टोपो धमाका चैनल से अपने जितने व्यूवर्स हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और श्रीमद् भागवत, मैं कहती हूँ श्रीमद् भागवत मैं क्यों सुना है, इसलिए धर्म का उदय हो और धर्म को चलाने के लिए ये कार्यक्रम मैंने निर्धारित किया है कि समय के अनुसार ये जो काल चल रहा है कलयुग, इससे निजात पाने के लिए, इससे अपनी छुड़ाने के लिए, अपनी श्रद्धा भगवान में बढ़ाने के लिए मैंने यही प्रश्न का उत्तर ही निकाला कि मैं स्वयं और भागवत आपको सुनाऊं। बोलो, मैं पहले भगवान गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ और इससे पहले मैं बोलूँगी ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। जब जीवा में सरस्वती रहेंगी तो आपको अच्छी तरह कथा हम सुना सकते हैं। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, इसलिए कि भगवान गणेश की हम पूजा उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अम्बे गौरी की। ये सर्वमंगले मंगलेश्वराय शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति करा भवन्तु। अब मैं पढ़ूंगी अपने देवी और देवताओं के कुल देवता को प्रणाम, ग्राम देवता को प्रणाम। आप निसंदेह जब पूजा करें तो अपने जितने भी हैं उनका नाम बगैर लिए पूजा सार्थक नहीं होती है ना। तो पूजा करने से पहले अब मैं अपने गुरु को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे हिंदुओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, तो उनको मैं प्रणाम करती। हे बृहस्पति देव महाराज की जय। जिसपे बृहस्पति की कृपा होती है उसे धन धान की कोई कमी नहीं होती। अब मैं भागवत की उन कथाओं को शुरू करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान का भजन करके ही कथा को शुरू करना चाहिए। और मैं नमन करने जा रही, हे प्रभु हे परमात्मा, मैं जिस उद्देश्य से जन आधार के लिए मैं कथा सुना रही हूँ उनको उसका फल जरूर दीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भारत, इन सूर्य नारायण के संज्ञा के गर्भ में श्राद्ध देव मनु उत्पन्न। इन श्रद्धा देव की भार्या, श्राद्ध देव की भार्या कौन थी? श्रद्धा, जिसके गर्भ से महात्मा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यथा इक्ष्वाकु, इनसे ही बना। इक्ष्वाकु वंश राम का भी है। नृग शर्याति दृष्टि धृष्ट करूप नरस्यंत प्रसग्र भक्त। ये सब इनके सारे ये जितने भी पुत्र हैं सबका 10 वंश है। हे राजन, इक्ष्वाकु आदि पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु जी ने संतान, पहले मनु और श्रद्धा जिससे दुनिया ही चली है। तो मनु और श्रद्धा से इसलिए महावशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण का यज्ञ करा, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे। किसके? मनु जी। हे राजन, मनु की भार्या श्रद्धा यज्ञ में केवल दूध ही पीकर नियम सहित होता के निकट गई। उसे प्रणाम करके यह प्रार्थना की, आप ऐसा होम करें जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो। मतलब मनु जी की एक को पुत्री नहीं, तो श्रद्धा ने खुद ही नियम से गई निकट, उसे प्रणाम करके कहा, आप ऐसा होम कराएं, यज्ञ कराएं जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से यज्ञ करो। इस प्रकार अध्वर्यु से प्रेरित होता हवि के ग्रहण हो जाने पर मन में इस प्रकार का ध्यान और मुख से शब्द उच्चारण करके मनु भार्या की प्रार्थना को पूर्ण किया।
हे राजन, जब होता ने इस प्रकार के आचरण किए तब मनु के ईला नामक पुत्री एक कन्या उत्पन्न हुई। सब भगवान के ही नाम से जो लिखा हुआ है, ईला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। किसको? मनु की एक पुत्री हुई। पुत्र की चाहना होने के कारण, पुत्री के होने से मनु को संतोष है, इसलिए असंतुष्ट हो वशिष्ठ जी बोले कि पुत्र नहीं हुआ, पुत्री। हे भगवान, आप ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी मतलब क्या? ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मा जी के मानने वाले। आप लोगों को यह विपरीत कर्म कैसे हुआ? कैसा कष्ट? इस प्रकार मंत्र का उल्टा होना उचित नहीं होता है। आप लोग ब्रह्मज्ञ और योगी हैं, तप की अग्नि से साप के अनंत पाप भस्म हो गए। देवता लोगों ने झूठ के समान आप लोगों को इस प्रकार संकल्प को विषमता कैसे हुई? हे राजन, मनु के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी होता के विचार को समझ गए। मनु से बोले, हे वशी, यद्यपि तुम्हारे होता ने अन्न आचरण किया तो हम तुम्हें सुंदर पुत्र ही देंगे। राजन वशिष्ठ जी इस प्रकार कहे। मनु की कन्या ईला को पुत्र बनाने की कामना से भगवान आदि पुरुष की स्तुति करें। मतलब कि पुत्री हो गई, लेकिन उसको पुत्र बनाने के लिए कामना की गई। आदि पुरुष को स्थिति, आदि पुरुष कौन है? भगवान विष्णु है। वशिष्ठ की स्तुति से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने इस प्रार्थना को, मनु जी की जो श्रद्धा, मनु जी की ईला नामक पुत्री का क्या किया? भगवान से स्तुति किया कि पुत्र हो। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो गए। वशिष्ठ जी को मनमाना वरदान दिया। उनके प्रार्थना करने पर उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार से मनु की कन्या ईला सुदुम नामक श्रेष्ठ पुत्र हो गई। क्या थी? पुत्री से वो पुत्र हो गई। किससे प्रार्थना किया? भगवान विष्णु से। हे महाराज, सुदुम्न एक दिन सिंधु देश के उत्पन्न हुए घोड़े पर चढ़कर, कहां चढ़कर? एक दिन सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर कुछ मंत्रियों के साथ आखेट के लिए वन में विचारने लगे। उसके हाथों में रुचिर धनुष विचित्र बाण, शरीर दृढ़ स्तर पर पहने हुए, इसलिए मृगों के पीछे निर्भया दौड़ता हुआ उत्तर दिशा में पहुंचा। वहां सुमेर पर्वत तलहटी में सुकुमार वन है, जहां भगवान भूतनाथ भूतेश्वर कौन है? शंकर जी सदा पार्वती जी के साथ रहकर विहार किया करते थे। मनु का पुत्र सुदुम्न अपने सेवकों के साथ वन में पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही अपने आप को स्त्री देखा। वह ईला थी। तब प्रभु से प्रार्थना किया, तब वो सुदुम्न हुई। और जब वो तलहटी पे पहुंची, जहाँ पे सिंधु देश में, जहाँ भगवान शंकर अपनी भार्या पत्नी के साथ विहार कर रहे थे, उस क्षेत्र में जो भी पुरुष जाए और देख ले तो समझ लो वो स्त्री हो जाता था। भूतनाथ भूतेश्वर पार्वती के साथ रोज विहार करते थे। तो आकाशपात अपने पुरुषपन में विकार होते देख परस्पर एक दूसरे को निराहार कर विस्मित हुई। समझ कि अरे, मैं एक पुरुष था, स्त्री फिर कैसे बन गया? यह सुन राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, यह स्थान ऐसे गुण वाला कैसे हुआ? अब वो भी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी के स्थान गुण वाला कैसे हो गया कि स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री? लेकिन जो भी पुरुष जाता था वो स्त्री हो जाता था। और किस पुरुष ने इस स्थान को ऐसा कर दिया? अब उस प्रश्न का उत्तर अब बताते हैं। इस बात को सुनकर हमको बड़ा कौतूहल हुआ। आप कृपा करके इस प्रश्न का व्याख्या कीजिए, हमें बताइए। राजा परीक्षित जी ने पूछा। श्री सुखदेव जी कहने के, हे नृपश्रेष्ठ, एक समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋषि लोग भगवान गिरीश महादेव जी के दर्शन करने की वासना सब दिशाओं में अंधकार दूर कर
और प्रकाश को रहित करते, अर्थात केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करते वन में गए थे। उस समय भागवती अंबिका देवी विवस्ना अर्थात वस्त्र रहित थी, क्योंकि जब विहार करते तो वस्त्र रहित ही रहती है ना। इसलिए मुनि लोगों को देखकर अत्यंत लज्जित हुई। वहां पर जब मुनि पहुंच गए तो उन्हें क्या हुआ, उनको शर्म आई और उन्होंने घबराकर पति की गोद से उतरकर झटपट कटिवस्त्र पहन लिए, अपने वस्त्र को पहन लिए। हर गौरी का विहार देखकर उन सब ऋषिगणों का मन भी स्त्री प्रसंग से कलुषित हुआ और वे उसी समय वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम को चले गए। कहां चले गए? नर नारायण के आश्रम से। इसके पीछे भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्यारी का प्रिय कार्य करने को समझाते बुझाते बोला कि आज से जो कोई इस स्थान पे आएगा वह वही स्त्री हो जाएगा। इसी तरह ईला सुदुम्न हुई थी। वशिष्ठ जी के प्रार्थना के अनुसार अब सुदुम्न जब सिंधु देश गया, वहां पे भगवान शंकर अपनी प्राण प्यारी गौरी के साथ में विहार कर रहे थे। तो ऐसी हालात पे देखकर तो उन्होंने कह दिया कि जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इसलिए प्राण प्यारी प्रिय कार्य करने को समझाते बुझाते हुए बोला कि आज जो को स्थान पे आएगा उसी समय स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तब से पुरुषों ने इस वन को छोड़ दिया, कोई पुरुष वहां भी नहीं जाता था, कोई उस दिशा को तो जाता नहीं था। राजकुमार सुदुम्न अपने सेवकों के साथ इस वन में प्रवेश करने पीछे वन में भ्रमण करने लगे। सखी सहेलियों नारियों के साथ सुदुम्न को अपने आश्रम के समीप भ्रमण करता हुआ भगवान बुद्ध जी ने देखा। देखते बुद्ध के मन में कामदेव का हुआ और वह सुदुम्न जो कि मनोहर स्त्री के रूप में थे। ईला से सुदुम्न हुए और सुदुम्न से स्त्री हो गई। इस मनोहर रूप को बुद्ध ने देखा, जो चंद्रमा के पुत्र हैं उन्होंने देखा और उस पर मोहित हो गए। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को देखकर उनको पति बनाने की अभिलाषा की, इसलिए बुद्ध उसका परिग्रहण किया और उसके गर्भ से बुद्ध के पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि मनु पुत्र सुदुम्न इस प्रकार स्त्रीपन को प्राप्त हो अपने कुलाचार महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ जी उनके समीप आए। उनकी यह दशा देख दया सिंधु दया के मारे अत्यंत दुखित हुए। फिर उनके पुरुष करने की इच्छा से वशिष्ठ महादेव जी के निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे नाथ, हे राजन। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान उनके प्रिय कार्यों को और अपने वचन को सत्य करने के लिए क्या बोले, तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न हुआ सुदुम्न एक मास पुरुष एक मास स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से सुदुम्न पृथ्वी का पालन करेगा। हे राजन, इस प्रकार से कुलाचार वशिष्ठ जी की कृपा से यद्यपि सुदुम्न पुरुषत्व पाकर व्यवस्था पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था, परंतु महीने स्त्री हो जाने से छिपकर सभा में नहीं आता था, इसलिए प्रजा अपनी असंतुष्ट थी। राजा सुदुम्न के 3 पुत्र थे, उत्कल, गय, विमल। उत्कल, गय और विमल, ये तीनों धर्मपरायण थे और दक्षिण देश के राज्य करते थे। प्रतिष्ठानपुरी का जो अब प्रयाग में गंगा जी के पास झूसी नामक प्रसिद्ध स्थान है, पति सुदुम्न प्राप्त हुई। वृद्धावस्था को देख अपने पुत्र पुरुरवा के हाथ में राज्यभार को सौंप वन को चला गया। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे भाषा टीका एलो प्रख्याने प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सभी को सत्य में चलना चाहिए। कभी कभी ऐसा स्थान होता है, वैसे स्थान पर न जाना चाहिए जहाँ स्त्री से पुरुष हो जाए। तो ये हमारी धार्मिक कथा है, जो मनु ने के कोई पुत्र नहीं, तो उसके बाद मनु से पुत्र इला नामक पुत्री हुई, और इला नामक पुत्री जो है सुदुम नामक पुत्र हुए। और सुदुम कैसे हुए? जब भगवान वशिष्ठ जी ने, ऋषि वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया प्रभु से, तो प्रभु ने उनको वचन दिया। और भोलेनाथ शंकर भगवान ने उन्हें वचन दिया कि 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष ये रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान।